whatever we discussed in the previous sessions उसको एक रिकैप देता है ना। 2 दिन 3 दिन का गैप गया ना हमारा। यस, आपका एसएसटी क्लास चल रहा था उस वजह से, बायो एसएसटी व्हाटएवर, ध्यान दो अच्छे से। हमने स्टार्ट किया व्हाट इज मोशन। इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग हम लोग बोलते हैं कि मोशन में है, नहीं तो बोलते हैं रेस्ट पे है। हमने पढ़ा फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है। फिजिकल क्वांटिटीज एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड इज अ फिजिकल क्वांटिटी। यस, लिख नहीं रहा हूं मैं, रिकैप देता हूं। एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड इज अ फिजिकल क्वांटिटी। दो टाइप का फिजिकल क्वांटिटी होता है, एक होता है स्केलर, एक होता है वेक्टर। स्केलर क्या होता है, व्हाट इज स्केलर, इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड। वेक्टर क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी डायरेक्शन भी, है ना। फोर्स एज अ वेक्टर क्वांटिटी हमने देखा। फिर हमने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंशिएट पढ़ा। व्हाट इज डिस्टेंस, डिस्टेंस इज द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, है ना। डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता, distance is always greater than displacement, distance can never be zero, whereas displacement can be positive, can be negative, can be zero, है ना। देखो मैं जो अभी रिवाइज करवा रहा हूं ना, मान लो आप 5 मिनट खुद से बैठो, टाइम लगा के देखो कितना टाइम लगता है रिवाइज करने के लिए, है ना। आंखें क्लोज करके बैठने का और 5 मिनट में पूरा पूरा चैप्टर रिवाइज कर सकते हो, है ना। यू कैन रिवाइज एंटायर चैप्टर इन 5 मिनट्स, राइट। सो डिस्टेंस कैन बी ग्रेटर देन जीरो, डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, है ना। और हमने पढ़ा डिस्प्लेसमेंट के बारे में। फिर स्पीड और वेलोसिटी का डिफरेंस हमने पढ़ा। स्पीड इज डिस्टेंस बाय टाइम, वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। Yes, speed is always positive, speed cannot be zero. Yes, and speed is always greater than velocity. Velocity can be positive, can be negative, can be zero also, है ना। वेलोसिटी वेक्टर है, स्पीड स्केलर क्वांटिटी है। फिर उसके बाद हमने स्टार्ट किया एक्सेलरेशन पढ़ना। हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल्स किए, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज डिस्टेंस, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। यस, हमने पढ़ा एक्सेलरेशन। व्हाट इज एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। और हमने किया एक्सेलरेशन के बहुत सारे न्यूमेरिकल्स, बहुत सारे, ठीक है। आज हम पढ़ने वाले हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन। अगर आप आपके बुक्स देखोगे तो आपके बुक्स में ग्राफिकल मेथड रहेगा और फिर रहेगा इक्वेशंस ऑफ मोशन। लेकिन मैं पहले पढ़ाऊंगा इक्वेशंस ऑफ मोशन और फिर पढ़ाऊंगा ग्राफिकल मेथड। यस, तो स्टार्ट करेंगे आज का सेशन इक्वेशन ऑफ मोशन के साथ। व्हाट इज इक्वेशन ऑफ मोशन, होता क्या है यार इक्वेशंस ऑफ मोशन। कुछ नहीं, 3 फॉर्मूला है। देर आर 3 गोल्डन फॉर्मूलाज, बहुत 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। यस, एंड दीज फॉर्मूलाज आर कॉल्ड एज इक्वेशंस ऑफ मोशन। क्या कर सकता हूं मैं इनके साथ, इनके साथ मैं बहुत सारी चीजें कर सकता हूं। पहले मैं तीनों इक्वेशन बताता हूं, कुछ थियरी बताता हूं, समझो। इसका डेरिवेशन मैं करूंगा कल, आज में हम इसका डेरिवेशन नहीं कर रहे। क्या आपके एग्जाम में डेरिवेशन आएगा, बिल्कुल आएगा, लेकिन हम लोग डेरिवेशन फिलहाल नहीं कर रहे हैं। पहले आज हम सिर्फ भर भर के न्यूमेरिकल्स करेंगे, उसको समझेंगे, और कल हम करेंगे डेरिवेशंस और फिर चालू करेंगे ग्राफिकल में। क्या है इक्वेशन ऑफ मोशन, 3 फॉर्मूला है। ये हमारी प्यारी सी कार, देयर इज अ कार ऑफ मास m, ओके। कार m है, कार है, कार का मास m है। इनिशियली इट इज मूविंग विद द वेलोसिटी u, u क्या है, उसका इनिशियल वेलोसिटी। यस, मान लो किसी ने इसको धक्का मारा और कुछ फोर्स लगाया F। खैर फिलहाल फोर्स की वगैरह जरूरत नहीं है और मास m की भी जरूरत नहीं, ठीक है। एक कार है, इट इज मूविंग विद द इनिशियल वेलोसिटी u। यस, किसी ने फोर्स लगाया, कुछ तो किया, इसका वेलोसिटी इंक्रीज हो गया और इसका वेलोसिटी इंक्रीज होके हो गया v। v इज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ दिस। ये तो हमने पढ़ रखा है ना, बिल्कुल पढ़ रखा है, वेरी यस। कितना टाइम लगा उसका वेलोसिटी u से v जाने में, ऐसे हो जाएगा क्या, नहीं, थोड़ा सा टाइम लगेगा, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, 1 मिनट, 10 मिनट, कुछ भी हो सकता है। थोड़ा सा तो टाइम लगेगा, हम उसको बोल देंगे टी टाइम, या कभी 5 होगा, कभी 10 होगा, तो टी बोल देता हूं।
सो उसका इनिशियल वेलोसिटी u था, फाइनल वेलोसिटी v, स्पीड u से v जाने में t टाइम लगा, है ना। और जब t टाइम यहां से यहां तक वो कार गई है ना, तो बच्चों उसने कुछ डिस्टेंस भी कवर किया होगा s, उसका कुछ डिस्प्लेसमेंट भी होगा 10 मीटर 20 मीटर, है ना। इमीडिएटली तो स्पीड नहीं बढ़ेगा, थोड़ा सा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी तो स्पीड बढ़ेगा। सो मान लेते हैं उसका डिस्प्लेसमेंट है s, है ना। अब चेंज इन वेलोसिटी हुआ कुछ टाइम में, तो इसका कुछ एक्सेलरेशन भी होगा। स्पीड कैसे बढ़ेगा, एक्सेलरेटर बढ़ाओगे तो स्पीड बढ़ेगा, यू इंक्रीज द एक्सेलरेटर, आपका स्पीड बढ़ेगा, है ना। तो मेरे पास क्या क्या चीजें हैं, मेरे पास है u इनिशियल वेलोसिटी, यहीं पे लिखा है मैंने, मेरे पास है v फाइनल वेलोसिटी, मेरे पास है t, t क्या है, टाइम, वो किसका टाइम, स्पीड बढ़ने का टाइम, कितना टाइम लगा स्पीड बढ़ने के लिए, स्पीड बढ़ने के लिए लगा 5 सेकंड 10 सेकंड। मेरे पास है s, s क्या है, डिस्प्लेसमेंट, यस, या डिस्टेंस ट्रेवल्ड भी बोल सकते हो। बच्चों हमारा चैप्टर चल रहा है 1D मोशन इन वन डायमेंशन, तो हम सिर्फ स्ट्रेट लाइन की बात करेंगे, है ना। तो स्ट्रेट लाइन में जा रही है, ओके, तो डिस्प्लेसमेंट इज s, कि इस टाइम में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, एंड a इज द एक्सेलरेशन, है ना। तो हमारे पास कितनी चीजें है, एक u, एक v, एक a, एक s, एक t, यस, 5 चीजें हमारे पास अवेलेबल है फिलहाल, राइट। इन पांच चीजों में रिलेशनशिप देता है इक्वेशंस ऑफ मोशन। उसका क्या फायदा हम लोग देखेंगे, कुछ रिलेशनशिप देता है इक्वेशंस ऑफ मोशन, ओके, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ओके, तो ये 5 चीजों का रिलेशनशिप देने वाला है इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन 3 फॉर्मूला है, देखो तो। फॉर्मूला नंबर 1, ओके, v इक्वल टू u प्लस at, कहां से आया, कैसा डिराइव किया, सीखेंगे बाद में, फिलहाल इसको एक फॉर्मूला मान लो आप, इसके पीछे का लॉजिक वॉजिक सब बताऊंगा, ओके। v इज इक्वल टू u प्लस at, v क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी, u होता है इनिशियल वेलोसिटी, a इज द एक्सेलरेशन, t इज द टाइम। सेकेंड फॉर्मूला, यस, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ut plus half at square, s is the displacement, u is the initial velocity, t is the time, a is the acceleration, t is the time, and third होता है v square minus u square is equal to 2as, v square minus u square is 2as, where v is the final velocity, u is the initial velocity, a is the acceleration, s is the displacement। क्या रहेगा, पूरा सेशन हम कुछ नहीं करने वाले हैं, हम छोटे छोटे बच्चों वाली चीजें करेंगे। देखो आपको क्या देंगे, कुछ चीजें दे देंगे, आपको बोलेंगे v इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, u इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड, टाइम इज इक्वल टू 4 सेकेंड, टाइम इज इक्वल टू 4 सेकेंड, फाइंड एक्सेलरेशन, है ना। ऐसे 2-3 चीजें देंगे और आपको एक चीज फाइंड करना रहेगा कोई भी, है ना। अब ध्यान देना, आपको करना क्या है, स्टेप 1 गिवन डेटा लिखना है, यू हैव टू राइट द गिवन डेटा, ओके। आपको देखना है कि इन तीनों में से कौन सा फॉर्मूला यूज करे, खत्म, सही फॉर्मूला यूज करो और एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल लो, है ना। फॉर एग्जांपल पहला वाला फॉर्मूला देखो यहाँ पर, v पता है क्या, हाँ पता है, u पता है क्या, हाँ पता है, t पता है क्या, यस t भी पता है, तो क्या मैं a निकाल सकता हूँ, हाँ। देखो एक इक्वेशन में अगर सारी चीजें पता है और एक चीज नहीं पता, तो हम वो चीज इजीली निकाल सकते हैं, तो a नहीं पता, a निकाल लेंगे हम। तो आपको क्या करना है, गिवन डेटा लिखना है, यस, और ऐसा इक्वेशन, ऐसा फॉर्मूला चूज करना है जिसमें अगर आप बाकी वैल्यूज डाल दो तो आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा, एज सिंपल एज दैट, है ना। दैट्स इट, पूरा सेशन यही करेंगे। अब इस फॉर्मूला का सिग्निफिकेंस, इसका डेरिवेशन सब बताऊंगा बाद में, है ना। 3 फॉर्मूला है, v इक्वल्स टू यू प्लस at, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज 2as। इन तीनों को यूज करना है भर भर के, जहां जो फॉर्मूला लगेगा वो, और क्वेश्चन को सॉल्व करना है, दैट्स इट, है ना। बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आया हूं मैं, भर भर के क्वेश्चंस है मेरे पास आज, यस। उसमें के कुछ क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे, और ऑब्वियसली रेड वाले आप सॉल्व करोगे, ब्लैक वाले मैं सॉल्व करूंगा, पिछले सेशंस की तरह,
है ना। शुरू करते हैं वन बाय वन, फुल फोकस, फुल अटेंशन, बाकी सारी चीजें बंद, नो डिस्टरबेंस, पूरा ध्यान यहाँ पे देंगे, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिजिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है मोशन। मोशन समझा तो आगे का फिजिक्स बहुत आसान हो जाता है। ओके, चल ध्यान देंगे। अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो सबसे पहले बच्चों मुझे लिखना पड़ेगा गिवन, रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है मतलब इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो गया, तो सीधा सीधा लिखते चलो गिवन डेटा। ओके, 0 मीटर पर सेकेंड इज इनिशियल वेलोसिटी, अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ दिस मच इन 5 मिनट्स, 5 मिनट में, मतलब टाइम इज गिवन एज 5 मिनट्स, तो हम मिनट्स को क्या करेंगे, सेकेंड्स में लिखेंगे, विच इज नथिंग बट 60 इंटू 5, विच इज 300 सेकेंड्स। वेरी गुड। अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर, मतलब फाइनल वेलोसिटी उसका हो गया 72 इंटू 5/18। रब ने बना दी जोड़ी, किसकी, सेकेंड्स की और मीटर पर सेकेंड, है ना, मीटर के साथ सेकेंड होता है हमेशा, तो ये हो गया 420 मीटर पर सेकेंड, सब कुछ ऐसा यूनिट में रखेंगे, मीटर पर सेकेंड। Assuming that acceleration is uniform, एक चीज मैं बताना भूल गया, ये तीनों के तीनों फॉर्मूला हम सिर्फ और सिर्फ तब यूज कर सकते हैं when acceleration is uniform। यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म होना चाहिए। क्या हमने पढ़ा है, हाँ हमने तो पढ़ लिया ना, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, सब कुछ हमने पढ़ा है। तो अगर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है तो ही ये तीनों फॉर्मूला एप्लीकेबल है, अदरवाइज नहीं। ओके, तो सारे क्वेश्चंस में हम अज्यूम करके चलेंगे कि एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म। तो चलो इन्होंने तो दे भी दिया एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म, फाइंड द एक्सेलरेशन। पहला क्वेश्चन आपको पूछा है एक्सेलरेशन बताओ, दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन इन अटेनिंग दिस वेलोसिटी, कितना डिस्टेंस ट्रेन ने ट्रेवल किया। ओके, सिंपल, देखो पहले वेलोसिटी 0 था, फिर 20 हो गया, तो एक्सेलरेटर बढ़ाया होगा, तो एक्सेलरेशन बताओ। तो क्या मैं एक्सेलरेशन का फॉर्मूला भी यूज कर सकता हूं, व्हाट इज द फॉर्मूला, a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी, एब्सोल्युटली, ये यूज कर लो आप। तो क्या होगा, v कितना है मेरे पास 20, माइनस u कितना है मेरे पास, u इज नथिंग बट 0, अपॉन टाइम कितना है 300 सेकेंड्स, which is nothing but, yes, 20 by 300, which is nothing but 1 by 15 meter per second square, that is the acceleration, है ना। इसके बदले क्या मैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकता था, एक ही बात है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव ही यहां से हुआ है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। देखो तो क्या मुझे v पता है, हाँ 20, क्या मुझे u पता है, हाँ 0, क्या मुझे a पता है, नहीं, तो मैं a लिखूंगा और टाइम है 300 सेकेंड्स, a इज इक्वल टू 20 बाई 300, आप कैसे भी सॉल्व करो तो चलता है। ओके, 20 अपॉन 300 which is 1 by 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर is the acceleration, है ना। फिर आपको बोल रहा है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन, यार देखो यहां से सेम चीज बता रहा हूं, यहाँ पे वेलोसिटी था 0, फिर ये कार का वेलोसिटी हो गया 20, है ना, तो 0 से 20 तक जाते जाते उसने कुछ तो डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, हाँ कि नहीं, बोल रहा है कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया बताओ, है ना। तो डिस्टेंस निकालने के लिए बच्चों हमारे पास फॉर्मूला है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्या मेरे पास u की वैल्यू पता है, हाँ पता है, u तो 0 है, 0 इंटू 300 सेकेंड्स प्लस हाफ इंटू a की वैल्यू पता है क्या, हाँ अभी तो निकाला, ये देखो 1/15, सो 1/15 इंटू टाइम 300 इंटू 300, यस। तो क्या कर रहे हैं, सिर्फ वैल्यू डाल रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं, वैल्यू डाल रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं। आपको समझ में आना चाहिए कि गिवन क्या है और पूछा क्या है, दैट्स इट, है ना। ये देखो 15 टू जा, ये 20 हो गया, एंड 2 1 जा 10 जा, दिस इज इक्वल टू 0 प्लस बच्चों 3000, दैट इज इक्वल टू 3000 मीटर्स, विच इज नथिंग बट 3 किलोमीटर।
तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है ट्रेन ने यहां से यहां तक? 0 से 20 तक स्पीड गई, मतलब 5 मिनट के अंदर उसने 3 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया है। क्या सब लोगों को बात समझ में आई क्या किया हमने? Yes, Sir. एवरीबॉडी? Yes, sir. Sir, there is 0 into 300 हाँ, तो plus 0 1 into 1 बचा into, एक सेकंड, sir, it is 0 into 300 हाँ तो 0 इंटू 3 plus. 0 होता है ना? 0 इंटू 300 0 होता है, वेरी गुड। फिर ये प्लस, तो मैंने लिखा प्लस, और ये आगे का कैलकुलेशन किया भाई, है ना? 1/2 इंटू a इंटू 300 इंटू 300, थ्योरम सही है? समझ में आया? सर पक्का? अब हर क्वेश्चन में यही करना है हमको। 3 मार्क का क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, 3 मार्क, 4 मार्क, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स, और ट्रस्ट मी लड्डू होता है, खा लेना। ओके, चल आगे बढ़ते हैं। A car accelerates uniformly from 18 km per hour to 36 km per hour in 5 seconds. सिंपल है ना? इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया है? 18 किलोमीटर पर आवर। आदत लगाएंगे इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने की। कैसे करते हैं? 18 इंटू 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, तो बच्चों ये हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। दिस इज नथिंग बट 5 मीटर पर सेकेंड टू 36 किलोमीटर पर आवर, मतलब फाइनल वेलोसिटी दे रखा है। देखो आपको लैंग्वेज समझना चाहिए, है ना? एक कार है, वो एक्सेलरेट करती है कहां से कहां तक? 18 किलोमीटर पर आवर से 36 किलोमीटर पर आवर तक। तो फाइनल वेलोसिटी दे रखा है, दैट इज नथिंग बट 36 इंटू 5/18, यस, विच इज 2 5 10 मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना लग गया? टाइम लग गया 5 सेकेंड्स। वेरी गुड, है ना? बोल रहा है कैलकुलेट द एक्सेलरेशन, तो बच्चा a इज इक्वल टू v माइनस u बाई टी। या तो आप फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। v कितना है? 10 माइनस 5/5, है ना? हाउ मच इज दिस? 5/5, विच इज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। खत्म, सिंपल, है ना? फिर बोल रहा है फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इन दैट टाइम। सेम क्वेश्चन, पिछली बार भी तो यही पूछा था। इनको लगता है बार बार पूछने से क्या होगा, हमको तो आता है ना? क्या है फॉर्मूला? s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। यस, u कितना है? u है इस बार 5 इंटू टाइम कितना है? 5 सेकेंड्स, प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन कितना है? 1, अभी अभी तो कैलकुलेट किया, इंटू टाइम कितना है? टाइम 5 सेकेंड्स, तो 5 इंटू which is nothing but 25 plus 25/2, ये है 25 divided by 2, which is 25 plus 12.5, which is 37.5 मीटर, है ना? सो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया इस बार कार ने? 37.5 मीटर ट्रैवल किया। इस सेशन का इंटेंशन है नंबर 1 आपका फॉर्मूलाज लर्न हो जाए, नंबर 2 आपको क्वेश्चन समझ में आए कि क्वेश्चन क्या है, गिवन क्या है ना? और कौन सा इक्वेशन यूज करना है। दैट्स इट। आपको 3-4 मार्क्स तो ऐसे ही मिल जाएंगे यार एग्जाम में। बोलो समझ में आया सबको? एवरीबॉडी? yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. परफेक्ट, वेरी गुड, है ना? आगे बढ़ो, देखो तो जरा। सेम, brakes applied to a car produce an acceleration of 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो क्या मुझे कोई एक्सेलरेशन की वैल्यू बताएगा कितनी है? एनीबॉडी? हाउ मच इज द एक्सेलरेशन? Sir, 6 Minus meters per 6. second square. -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अरे ब्रेक्स लगाया ना, ब्रेक्स लगाया तो स्पीड कम होगी, स्पीड कम होगी तो रिटार्डेशन होगा। क्या हमने पढ़ा है? रिटार्डेशन इज माइनस ऑफ एक्सेलरेशन। तो 6 नहीं लिखना, -6 लिखना। अगर आप 6 लिखोगे तो अंडा मिले। ओके, यस, इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू द मोशन। ये देखो यार, ये कार चल रही है, यस, इधर की तरफ आप ब्रेक लगा दोगे, ये आया रजनीकांत और इसने इसको रोका, ब्रेक लगाया, है ना? तो इस तरफ मोशन हो रहा है, एक्सेलरेशन उल्टा होगा, है ना? पीछे के डायरेक्शन में स्पीड कम हो जाएगी, ऑपोजिट डायरेक्शन में मतलब स्पीड कम हो रही है। इफ द कार टेक्स 2 seconds टू स्टॉप,
है ना, ये आया रजनीकांत और इसने लगाया फोर्स और कार स्टॉप हो गई। कार स्टॉप हो गई मतलब बच्चों फाइनली कार जीरो हो गई, मतलब फाइनल वेलोसिटी ऑफ द कार इज जीरो। एंड कितना टाइम लगा रुकने के लिए? टाइम लगा रुकने के लिए 2 सेकेंड्स। यस, बोल रहा है आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड ड्यूरिंग दिस टाइम। कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ड्यूरिंग दिस टाइम। ओके, यस। अब मुझे बताओ ब्रेक लगाने के बाद इमीडिएटली रुकेगी क्या गाड़ी? नहीं, थोड़ा सा डिस्टेंस ट्रेवल करके रुकेगी, है ना। ब्रेक लगाया, थोड़ा सा आगे जाके रुकेगी। तो बोल रहा है कितना आगे गई। ऐसा होता है ना, कभी कभी आपने ब्रेक लगाया, गाड़ी रुकी नहीं और सामने वाले को धाड़ ठोक दी, करेक्ट। तो सामने वाले को ठोकने से पहले रुकना चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए कितने दूर ब्रेक लगा है, कैसे ब्रेक लगा है ना, कहाँ पे कितने स्पीड से आप चल रहे हो। अच्छा, तो आपको कैलकुलेट क्या करना है? आपको फाइंड करना है डिस्प्लेसमेंट। ब्रेक लगाने के बाद कितने दूर तक गाड़ी जाके रुकी। आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन दिस टाइम। ओके, तो डिस्टेंस ट्रेवल दिखा तो आपने बोला सर हमको तो पता है डिस्टेंस ट्रेवल कैसे होता है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। मैंने बोला ठीक है। फिर आप बोलोगे अरे u की वैल्यू तो पता ही नहीं। अरे u की वैल्यू तो पता ही नहीं है ना, कार चल रही है, u की वैल्यू पता नहीं है। तो पहले u की वैल्यू आपको फाइंड करनी पड़ेगी। यस, और उसके बाद ये वाला इक्वेशन अप्लाई करते आएगा। बोलो समझ में आ रहा है? देखो हमको तो पता है डिस्प्लेसमेंट ऐसे निकालना है, हमने पिछले 2 क्वेश्चन में वही किया था। वेरी गुड, यहां पर भी वही करेंगे, ठीक है, ओके। लेकिन यू नहीं पता, यू नहीं पता तो एस कैसे निकलेगा? नहीं निकल सकता, करेक्ट। तो पहले हम क्या करेंगे, v इक्वल टू यू प्लस ए टी निकालेंगे। v इक्वल टू यू प्लस ए टी। v की वैल्यू पता है क्या? हाँ पता है, कितना है? 0। u की वैल्यू पता है क्या? नहीं पता, तो u लिख दो। प्लस a की वैल्यू पता है, हाँ -6। और टाइम पता है कितना है? 2। सो टाइम इज 2 सेकेंड्स। तो यहां देखो 0 इज इक्वल टू यू माइनस 12। 0 इज इक्वल टू यू माइनस 12। u इज इक्वल टू 12 मीटर पर सेकेंड। तो जब ब्रेक लगाया उससे पहले कार चल रही थी 12 की स्पीड से, है ना, कार चल रही थी 12 की स्पीड से। अब निकालो डिस्टेंस ट्रैवल। u की वैल्यू पता है ना आपको, 12 इनटू टाइम कितना है, टाइम टाइम टाइम, हाउ मच इज द टाइम? 2 सेकेंड्स, प्लस हाफ इनटू एक्सीलरेशन इज बच्चों -6। 6 नहीं डालना, ब्रेक्स अप्लाइड है, रिटार्डेशन है। क्वेश्चन में लिख के नहीं देंगे, क्वेश्चन में ब्रेक्स अप्लाइड, आपको पता है रिटार्डेशन a इज इक्वल टू -6। और t का स्क्वायर, t कितना है? t 2 का स्क्वायर, 2 इंटू 2। सो दिस इज इक्वल टू 24। यस, ये 2 से 2 कटा एंड 6 2s are 12, -12 दैट इज इक्वल टू 12 मीटर। मतलब आपने ब्रेक लगाया, गाड़ी 12 मीटर तक आगे गई और फिर रुकी, है ना। 12 मीटर बहुत लंबा डिस्टेंस है, तो ब्रेक लगाने के बाद 12 मीटर तक गाड़ी चली, है ना। वैसे तो सीधा सीधा ये फॉर्मूला यूज करना था, लेकिन इसकी वैल्यू पता नहीं थी, तो कोई तो और फॉर्मूला यूज करो, u की वैल्यू निकालो और फिर यहां पर सब्स्टिट्यूट करो। एवरीबॉडी, कोई डाउट है किसी को? Yes, sir. ओके ग्रेट, यस सर। वेरी गुड, थैंक यू। चलो, अब बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मतलब क्या? जोर से बोलो सब लोग, बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मतलब क्या? इनिशियल जीरो। Initial velocity is 0. Absolutely, है ना। Moves with a uniform acceleration of 0.1. Acceleration is 0.1 meter per second square. For 2 minutes, 2 मिनट तक चल रही है, मतलब 120 seconds तक चल रही है। Yes, find the speed acquired, मतलब 1 मिनट, सॉरी 2 मिनट के बाद कितनी स्पीड होगी उसकी, फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो यार अब तो मतलब छोड़ दो, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। u पता है क्या? हाँ पता है 0। a पता है क्या? हाँ पता है 0.1। t पता है क्या? यस 120 सेकेंड्स, है ना। दिस इज नथिंग बट 12 मीटर पर सेकेंड।
So final velocity after 2 minutes, the speed acquired, एक्सीलरेटर बढ़ाने के बाद 2 मिनट के बाद स्पीड कितनी होगी, ये पूछा है. एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ये लो, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. खत्म. u कितना 0, टाइम कितना 120 सेकेंड, प्लस हाफ इंटू a कितना 0.1 इंटू t कितना 120 इंटू 120. हाँ, ये तो हो गया 0 प्लस प्लस ये हो गया 60. यस, 0.1 इंटू 60 is 6 इंटू 120 which is 720 meters. 720 meters ट्रेवल किया उसने 2 मिनट के अंदर when the acceleration is 0.1 meter per second square. देखो सारे क्वेश्चन सेम, मतलब काइंड ऑफ रटवा दे रहा हूं यार मैं सब कुछ. आपको क्वेश्चन समझना है. सबसे पहले तो क्या दिया है, व्हाट इज गिवन. गिवन है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, ये गिवन है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ दिस मच मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ए दिया है और इतने टाइम तक चल रही है. यस. चल अगला सवाल देखो जरा. बहुत सिंपल हो रहा है यार, थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं क्या, बहुत बोर हो रहा है. एकदम सिंपल. या A train is traveling with the speed of 90 किलोमीटर पर आवर. एक ट्रेन है जो चल रही है अभी 90 किलोमीटर पर आवर से, तो u दे रखा है, u इज इक्वल टू 90 किलोमीटर पर आवर. रहने दो इसको ऐसे. ओके. Brakes are applied so as to produce a uniform acceleration of 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ब्रेक्स अप्लाई किया मतलब स्पीड कम होने वाली है, मतलब एक्सेलरेशन है माइनस 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. हाउ फार विल द ट्रेन गो बिफोर इट इज ब्रॉट टू रेस्ट. ब्रेक लगाया, कभी ना कभी कहीं ना कहीं दूर जाकर के रुकेगी, तो फाइनल वेलोसिटी 0 है ना. कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने रुकने से पहले. यस. अरे यार देखो अभी ना एक कि ट्रेन इज ट्रैवलिंग एट द स्पीड दिस मच, ब्रेक्स अप्लाई किया तो कितने दूर जाकर के रुकने वाली है. हाउ इज दिस एप्लीकेबल टू आवर लाइफ. क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग ये सब. सी व्हाट नॉनसेंस सर, क्या है, क्यों पढ़ूं मैं ये सब. यार देखो ना. हाँ ठीक है, आप ट्रेन ड्राइवर नहीं बनने वाले हो. ओके, बनना है क्या किसी को. यस, आई डोंट नो यार. पायलट वायलट बनता है कोई, ऐसा बोलता ही नहीं है मुझे ट्रेन ड्राइवर बनना है ना. एनीवेज देखो यार, आपको पता होना चाहिए. यस, आपको मतलब यार आप डिजाइन तो करोगे ना सिस्टम, आप सिस्टम डिजाइन करोगे, हो सकता है आप कार डिजाइन करो, है ना, तो कार की पावर पता होनी चाहिए आपको कितनी है. ब्रेक लगाने के बाद कार कितनी देर बाद रुकने वाली है ये पता होना चाहिए. डिस्क ब्रेक लगाने के बाद कितने टाइम में रुकेगी पता होना चाहिए, है ना. यस, अगर आप ड्राइव भी कर रहे हो मान लो, है ना, इन सर्टन सिनारियो आप कार भी ड्राइव कर रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि यार कितना ब्रेक लगाओ तो कितनी देर बाद ये जाकर के रुकेगी, कितना डिस्टेंस ब्रेक लगाने के बाद रुकेगी. जिसको इसका जजमेंट नहीं होता वो जाकर के गाड़ी को ठोक के आते हैं, है ना. यस, सिग्नल पे कोई रुका है, पीछे से जाके धड़ाओ. क्यों? क्योंकि उसको जजमेंट ही नहीं आया कि यार मैंने तो ब्रेक लगाया था, रुकी ही नहीं गाड़ी. यस, सो व्हाट इज दिस. ट्रेन ड्राइवर जो है उसको पता होना चाहिए कि मैं ब्रेक लगाने के बाद कितनी देर के बाद गाड़ी रुकने वाली है, नहीं तो प्लेटफॉर्म पे आगे चली जाएगी ट्रेन आपकी. करेक्ट. तो उसको सही टाइम पे सही डिस्टेंस पे ब्रेक लगाना पड़ेगा. आप बोलोगे सर हमको तो ट्रेन ड्राइवर नहीं बनना. अरे वो ठीक है, लेकिन आप ट्रेन को डिजाइन करने वाले इंजीनियर तो बनोगे, है ना. तो डिजाइन करने वाले इंजीनियर को भी ये तो पता होना चाहिए कि मैं कैसा ट्रेन बनाऊं, कैसा उसका पावर रखूं कि ब्रेक लगाने के बाद कितनी देर कितनी दूर जाके रुकेगी, है ना. तो आपको ये सारी छोटी छोटी चीजें तब काम में आएगी. छोटा सा एप्लीकेशन बता रहा हूं. यस, चल आगे बढ़ते हैं और इसको फटाफट सॉल्व करते हैं. क्या बोल रहा है, हाउ फार विल द ट्रेन गो. तो हमको s निकालना है. वी नो दैट s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. वेरी गुड. क्या मुझे u पता है. हाँ पता है. 90 डाल दूं क्या. गलत. नहीं सर, 0 मिलेगा. 0 आपको क्या करना पड़ेगा. वेरी गुड. 90 इंटू 5/18. यस, which is 25 meter per second. 18 5s are 18
है ना। तो यहाँ 90 नहीं डालना, 25, यस दिस इज 25 इनटू टाइम पता है क्या आपको? टाइम तो पता ही नहीं है। अरे टाइम, यस कितना टाइम है ये तो पता ही नहीं है। ओ क्या मैं ये यूज कर सकता हूँ? नहीं। या तो पहले टाइम निकालो, फाइंड आउट द टाइम। कैसे टाइम फाइंड आउट करेंगे? v इक्वल टू यू प्लस 80 से। v पता है? हाँ पता है। u पता है? हाँ पता है। a पता है? हाँ पता है। टाइम मिल जाएगा, है ना। या तो फिर, अरे तीसरा इक्वेशन तो बेचारा रो रहा है उधर बैठ के। अरे 3 फॉर्मूला दिया था ना, तीसरा वाला फॉर्मूला क्या है? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। यस इसको भी तो यूज कर सकते हो ना यार। v पता है क्या? हाँ पता है, 0, 0 का स्क्वायर 0। u पता है क्या? हाँ पता है, 25 का स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू a पता है? हाँ ये भी पता है। s पता है क्या? नहीं। निकाल लो ना फिर, सब कुछ पता है, सिर्फ एक चीज नहीं पता। सो माइनस 625 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा -1। 2 इंटू 0.5 इज 1, राइट, इंटू s। माइनस से माइनस कटेगा, s इज इक्वल टू 625 मीटर, है ना। मतलब ड्राइवर ने ब्रेक लगाने के बाद 625 मीटर पे जाकर के वो ट्रेन रुकने वाली है। तो अगर रास्ते में कोई बच्चा आ गया, कोई कुछ भी आ गया, तो वो ट्रेन नहीं रुक सकती। उसके अंदर वो मैकेनिज्म नहीं है कि वो रुक पाए। ब्रेक लगाने के बाद इतना डिस्टेंस वो ट्रैवल करने वाली है। यस तो एप्लीकेशंस है एकदम प्रॉपर। हर चीज, हर व्हीकल डिजाइन करते वक्त ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ती है ना। 2 मेथड से सॉल्व कर सकते थे बच्चों। पहले आप v इक्वल टू यू प्लस 80 यूज करके टाइम निकालो और फिर ये फॉर्मूला यूज करो जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में किया। या तो थर्ड इक्वेशन यूज करो, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। सब कुछ पता है, हाँ s नहीं पता, निकाल लो। बोलो क्लियर है सबको? आई वांट अ रेस्पॉन्स फ्रॉम एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. ठीक, ग्रेट। अभी भी सबका आवाज नहीं आया, है ना। किसका किसका नहीं आया पता है मुझे। यस A trolley while going down an inclined plane has an acceleration of 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक ट्रॉली है, उसका एक्सेलरेशन है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। गाइस ध्यान से समझो क्योंकि आगे के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने है ना। और जो जो आंसर नहीं देगा उसको आज तो पक्का नहीं छोड़ूंगा। हर बच्चे से मुझे एक आंसर मिनिमम चाहिए, मिनिमम। जब मैं कॉन्फिडेंट हो जाऊंगा कि हाँ सबको समझा तभी छोड़ूंगा, नहीं तो नहीं छोड़ूंगा क्योंकि मैं बहुत क्वेश्चंस लाया। ठीक है ना। सो मेक श्योर कि आप आंसर करो फटाफट चैट में, नहीं तो फिर छोड़ूंगा नहीं। ठीक है, चलो एक्सेलरेशन दे दिया। व्हाट विल बी द वेलोसिटी 3 सेकेंड्स आफ्टर द स्टार्ट? स्टार्ट के 3 सेकेंड्स के बाद। तो बच्चों टाइम कितना है? 3 सेकेंड्स। हाँ और कोई चीज पता है क्या हमको? यस निकालना क्या है? व्हाट विल बी द वेलोसिटी? तो वेलोसिटी निकालना है। यू पता है क्या है? यू मुझे तो नहीं पता। एब्सोल्युटली, है ना। यू तो है 0। श्वेता आंसर नहीं करना बेटा, ओके। श्वेता आंसर नहीं करना, ओके। यू 0 है। अरे आफ्टर द स्टार्ट, तो जब स्टार्ट किया होगा तब यू तो 0 होगा ना स्टार्ट के बाद। सो इनिशियल वेलोसिटी इज 0, है ना। और फाइनल वेलोसिटी पता नहीं 3 सेकेंड्स के बाद क्या होगी। सो आफ्टर द स्टार्ट, है ना। सो निकाल लो v इक्वल टू यू प्लस 80। खत्म। u क्या है? 0 प्लस a कितना है? 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ध्यान देना बच्चों, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और टाइम कितना है? 3 सेकेंड्स, है ना। तो ये कितना आ गया? 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यार ये सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर में है ना, तो वेलोसिटी आएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड में। यस अगर मीटर पर सेकेंड्स में होता तो वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड आता, है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तने अभी चालू हो गया, तने बोला है मैंने तो आंसर दे दिया, राइट। अरे तने इसका आंसर नहीं देना है, अभी मैं
तुम्हारे लिए जो क्वेश्चंस रखूंगा उसके आंसर देना है तुमको। यस, लास्ट टाइम तने को बोला था रुकना पड़ेगा तो वो अभी से चालू हो गया, सर खटाखट आंसर दे। यस, हाँ देना है, अच्छी बात है, इसका भी दे दो, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन मैं कुछ क्वेश्चन बताऊंगा उसके, अभी मैं सिखा देता हूँ, है ना। अगर तुम ही सब करोगे मैं क्या करूँ फिर। चल ध्यान दो। यस, 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यूनिट्स में गड़बड़ नहीं करना, वापस बता देता हूँ, रब ने बनाई हुई जोड़ियां है किलोमीटर और आर, मीटर और सेकेंड। सेंटीमीटर के साथ सेकेंड आता है, किलोमीटर के साथ आर आता है। अरे मैं मिनट्स भी ले सकता हूँ, कोई टेंशन नहीं है, बट आप करो मत, है ना, वो फालतू में सब गड़बड़ करके रखो। यस, तो कोशिश किया करो कि उसको आप स्टैंडर्ड यूनिट्स में लिखो। आगे बढ़े, कुछ और क्वेश्चंस करे। चलो, a racing car has uniform acceleration of 4 meter per second square. acceleration कितना है, 4 meter per second square. what distance will it cover in 10 seconds after start. स्टार्ट के बाद मतलब u is equal to 0 दे रखा है ना, और टाइम दे रखा है 10 सेकंड का, कितना डिस्टेंस कवर करता है। यस, तो s is equal to ut plus half at square। बच्चों हर क्वेश्चन तो सेम है यार, हर क्वेश्चन सेम है, वही 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 करना है, कुछ अलग नहीं करना, ठीक है। क्या u पता है, हाँ 0। क्या टाइम पता है, हाँ पता है 10, प्लस हाफ इंटू a पता है, हाँ पता है, और टाइम भी पता है, 10 का स्क्वायर 100, 4 2 200 मीटर। खत्म, आगे बढ़ते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। हाँ, इतना बड़ा क्वेश्चन, क्वेश्चन देख के ही डर लगता है, इतना बड़ा कौन रीड करेगा, ये तो ऐसे हो गया। चलो ध्यान दो, वन में a stone is thrown in a vertically upward direction with the velocity of 5 meter per second। एग्जाम में ये क्वेश्चन पक्का। ओके, तो यहां पर है एक बच्चा हमारा, इसके हाथ में है एक पत्थर, पागल हो गया, पत्थर से कैच कैच खेल रहा है, लॉकडाउन में कोई काम नहीं है, क्या करे, पत्थर ले और कैच कैच खेल, ठीक है। और इस पत्थर को वो ऊपर फेंकता है विद अ अपवर्ड इन अपवर्ड डायरेक्शन विद अ वेलोसिटी ऑफ 5। तो ये इसका इनिशियल वेलोसिटी होगा बच्चों 5 या फाइनल वेलोसिटी होगा 5। यस, इनिशियल वेलोसिटी u is equal to 5 मीटर पर सेकेंड, है ना। अब ये पत्थर ऊपर जाएगा और जाकर कहीं पर तो रुकेगा, एक सेकंड के लिए, एक सेकंड 0.001 सेकंड के लिए रुकेगा, और जब वो रुकेगा तो उसका फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा 0। ये आपको क्वेश्चन नहीं बताने वाला, ये आपका कॉमन सेंस है ना। तो देखो हमने एक सेंटेंस पढ़ा सिर्फ, और उसके बदले इतना सारा इंफॉर्मेशन लिख दिया, तो मुझे u भी पता चल गया, v भी पता चल गया। ओके, इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन ड्यूरिंग द मोशन इज 10, है ना, एक्सेलरेशन कितना ले, एक्सेलरेशन एनीबॉडी, एक्सेलरेशन एब्सोल्युटली वेरी गुड, -10। क्यों, क्योंकि जब वो ऊपर जाएगा तो उसका स्पीड डिक्रीज होगा, है ना। क्या ये भी हमने सीखा है, हाँ सीखा है, हर एक एग्जांपल सीखा है। ओके, सो -10 लिखना पड़ेगा बच्चों, क्वेश्चन में 10 है, आपको -10 ही लिखना पड़ेगा। यस यस, इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन व्हाट विल बी द हाइट अटेन्ड बाय द स्टोन। कितने हाइट पे वो जाएगा, अरे ऊपर जाएगा ना, मतलब कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया है। हाइट मतलब क्या, s, ऊपर कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया है। और क्या बोल रहा है, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच देयर, यहाँ पे जाने के लिए उसको कितना टाइम लगता है। ये दो सवाल पूछे हैं उन्होंने हमसे, है ना। तो सबसे पहले टाइम निकालना पड़ेगा, या एस भी निकाल सकते हो आप, एस इज इक्वल टू, यस, एस कैसे निकाले, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये नहीं यूज कर सकता फिलहाल क्योंकि टाइम नहीं पता ना, मुझे टाइम पता नहीं है, तो हम दूसरा यूज करेंगे, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। यस, v कितना है, v है 0 माइनस u कितना है 5 का स्क्वायर,
2 इंटू ए की वैल्यू -10, ऊपर जाते वक्त एक्सेलरेशन नेगेटिव लेने का है और s तो पता नहीं, सो दिस इज -25 इक्वल टू -20 इंटू s. S is equal to -25 upon -20, which is nothing but 5/4, which is equal to 1.25 meter. 1.25 मीटर मतलब ऊपर फेंकेगा 1.25 मीटर जाएगा, नीचे आ जाएगा. छोटा बच्चा रहेगा वो, एकदम छोटा बेबी. या अरे 1 मीटर मतलब इतना सा डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है. यस, तो ऊपर पत्थर फेंका, इतना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा. तो दिस इज आवर फर्स्ट आंसर. How much distance will it travel? Answer number 2. Yes. How much time will it take to reach there? V equal to U plus AT. Yes. ये क्यों यूज कर रहे हैं? V पता है क्या? हाँ पता है. U पता है क्या? हाँ पता है. A पता है क्या? Yes पता है. Into time. Very good. ये क्या हो गया देखो, 0 is equal to 5 minus 10t. थ्योरम ध्यान दो, ये -10t अगर इधर आ जाएगा तो हो जाएगा +10t इक्वल टू 5. सही बात, -10t इधर आएगा तो +10t. t is equal to 5/10 which is 0.5 seconds. 0.5 seconds में वो यहां तक पहुंच जाएगा. Everybody clear with this? Everybody? Yes, sir. Yes, sir. कोई डाउट है तो पूछो. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. Sir, ध्यान देना, लास्ट 2 क्वेश्चंस व्हिच आई एम टेकिंग, फिर आप सॉल्व करोगे, आंसर बताओगे, फिर मैं सिखाऊंगा. चलो लेट्स गो अहेड. अ मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट. जैसे ही देखो स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, काम खत्म. u इक्वल टू 0 लिख देने का. u इक्वल टू 0. ओके ओके सर, डन. यस, और क्या दिया है, ये बीच में आ गया. 1 सेकेंड. Starting from rest, on a lake accelerates in a straight line at a constant rate of 3 meter per second square. देखो acceleration दे रखा है 3 meter per second square is the acceleration. Okay, for 8 seconds, तो टाइम दे के रखा है 8 सेकेंड के लिए. एक मोटर बोट है, 8 सेकेंड के लिए उसने एक्सेलरेटर बढ़ा दिया. Accelerates at 3 meter per second square for 8 seconds. Okay. How far does the boat travel during this time? क्या रे, s बोला है, so s is equal to ut plus half at square. खत्म. खटाखट खटाखट खटाखट. 0 into 8 plus half into 3 into t का square, that is 64. ये हो जाएगा 32. 2 3 6, 96 मीटर. खत्म. नेक्स्ट क्वेश्चन. Another important question, important for your exams. Okay, ग्रेविटी वाले क्वेश्चंस आपको आने वाले. ओके, ग्रेविटी वाले क्वेश्चंस मेजरली आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, क्योंकि वो आपके काफी सारे कॉन्सेप्ट्स टेस्ट कर. अ बॉल इज जेंटली ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 मीटर. यहां देखो, ये है बिल्डिंग. याद है हमारी बिल्डिंग? बिल्डिंग के ऊपर खड़ा है एक बच्चा. ये बच्चे के हाथ में है एक बॉल. ये बॉल को वो नीचे फेंकता नहीं है, वो ड्रॉप कर देता है, बस छोड़ देता है. तो जब इसने बॉल को पकड़ रखा है तो इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा? 0 होगा, है ना. ड्रॉप किया तो इनिशियल वेलोसिटी 0. ऊपर से छोड़ते हैं तो वेलोसिटी 0, है ना. अब ये गेंदा नीचे आएगा, गेंद नीचे आएगी और यहाँ पे जमीन पे टकराएगी. और ये हाइट मतलब डिस्टेंस ट्रैवल. हाइट is 20 meter. बिल्डिंग का हाइट है 20 meters. Okay. If the velocity increases uniformly at the rate of 10 meter per second square, मतलब acceleration is equal to plus 10 meter per second square लेना पड़ेगा, है ना. plus 10 meter per second square acceleration हम लेंगे. ओके, क्यों? क्योंकि नीचे आ रहा है तो स्पीड बढ़ रहा है तो 10 मीटर पर सेकंड, है ना. विद अ वेलोसिटी, विद व्हाट वेलोसिटी विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड? जब ये यहां ग्राउंड पे आएगा तो किस वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगा, है ना. मतलब फाइनल वेलोसिटी हमको पूछा है. वेरी गुड.
आफ्टर व्हाट टाइम विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड, कितने टाइम बाद वो ग्राउंड पे स्ट्राइक करेगा। तो कॉन्सेप्ट क्या है, नीचे आ रहा है एक्सेलरेशन आपको प्लस लेना है क्योंकि स्पीड बढ़ रहा है, जब नीचे आएगा तो स्पीड इंक्रीज होगा, 10 10 10 10 से इंक्रीज होता जाएगा, 10 20 30 40 50 60, है ना। क्या करें v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। जब भी आपको टाइम पता नहीं होगा ये चिपका, जब भी टाइम नहीं पता थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन चिपका देने का। ओके, v क्या बोल रहा है देखो, तो v पता नहीं, v स्क्वायर माइनस u बताओ, u 0 इज इक्वल टू 2 इंटू a पता है 10 और डिस्प्लेसमेंट पता है 20, v स्क्वायर इज इक्वल टू ये कितना होता है देखो 20 20 40 या 400, यस 400। टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो स्क्वायर रूट लोगे तो v कितना हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। तो ये 20 मीटर पर सेकेंड से ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा, है ना। कितना टाइम लगेगा, v इक्वल टू यू प्लस 80 से टाइम निकलेगा। क्या v पता है, यस अब पता है, अभी तो निकाला 20 u 0 a 10 t इज इक्वल टू 20 बाई 10 2 सेकेंड्स, है ना। 2 सेकेंड में नीचे आने वाला है, ऐसे आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्या सब लोगों को समझ में आया, एवरीथिंग, Yes, sir. छोटी छोटी यस सर। Yes, sir. फिर कीप योर पेन पेपर रेडी। हाँ यस टेल मी, टेक 2 मिनट्स, तीनों का आंसर भेजो मुझे। एक्सेलरेशन, एवरेज वेलोसिटी एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड। अच्छा कम ऑन डू इट, कर रहा हूं इसको एवरीबॉडी, किसी को समझा नहीं तो पूछ लेना, ओके थोड़ा फास्ट सॉल्व कर देते हैं। A car acquires a velocity of 72 in 10 seconds starting from rest. U equal to 0, V equal to 72 into 5 by 18, which is nothing but 20 meter per second in 10 seconds. Yes, calculate the acceleration. Calculate the acceleration. Okay, so acceleration क्या होगा, a is equal to v minus u by t। v कितना है 20 minus 0 upon 10 which is 2 meter per second square is the acceleration। बोल रहा है find the average velocity। average velocity क्या होता है, v average is total distance या displacement upon total time। ये हमारा मेन फॉर्मूला है, तो वी विल स्टिक टू द फॉर्मूला। एंड पहले ना हम लोग डिस्टेंस ट्रेवल निकाल लेते हैं, है ना। कैसे निकालेंगे, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड वाला पहले सॉल्व कर रहा हूं मैं, यस u कितना है 0 इंटू टाइम कितना भी रहने दो यार, प्लस हाफ इंटू हाउ मच इज द एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अभी अभी निकाला, इंटू हाउ मच इज द टाइम 100। yes ये गया, we are left with 100 meters। yes, so average velocity is total displacement upon total time कितना है 10 सेकेंड का, so 10 meter per second is the average velocity। तीन सिंपल छोटे छोटे क्वेश्चंस। फर्स्ट क्या हुआ Sir, 10 into 100 is 1000. किधर है 10 into 100 किधर है, where is 10 into 100, बच्चा यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, यस है ना। तो ये 0 into 10 is 0 और 100 क्या हो गया, ऑल सेट, क्लियर है। Sir, हाँ ये श्वेता, so average velocity also has another formula, right? It's like initial velocity. चलेगा है ना, मैंने वो सिखाया ही नहीं है इनको अभी तक, ठीक है, इसीलिए मैं वो नहीं बता रहा, मैंने एक ही फॉर्मूला सिखाया है और उस हिसाब से मैं सिखा रहा हूँ फिलहाल। ओके, सो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से डिस्टेंस निकाला, एंड डिस्टेंस निकाल के मैंने इस फॉर्मूला से वेलोसिटी निकाल लिया एवरेज। क्या सब लोगों को क्लियर है, कोई डाउट? यस सर। आगे बढ़े, Yes, sir. करो इसको सॉल्व, टेक 2 मिनट्स सॉल्व, कम ऑन। यहाँ ध्यान दो अभी, एवरीबॉडी यहाँ ध्यान देंगे, ओके। A ball initially moving with a velocity of this much, initially मतलब 0.5 meter per second,
its velocity decreases at the rate of this, मतलब एक्सीलरेशन दिया है 0.05 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. How much time will it take to stop? स्टॉप होना है मतलब फाइनल वेलोसिटी जीरो. स्टॉप होने वाला है ना, तो फाइनल वेलोसिटी जीरो है. तो बच्चा टाइम निकालने के लिए v इज इक्वल टू u प्लस एटी, है ना. तो v की वैल्यू जीरो है ना. वेलोसिटी डिक्रीजेस एब्सोल्युटली, a की वैल्यू हो जाएगी माइनस 0.0, है ना, बिकॉज द स्पीड इज डिक्रीजिंग, तो रिटार्डेशन है ना. वेरी गुड. तो v0 u इज इक्वल टू 0.5 प्लस a की वैल्यू है माइनस 0.05 इंटू टाइम इज t. यस, सो वी गेट 0.05 t इज इक्वल टू 0.5. यहां से मिल जाएगा t इज इक्वल टू 0.5 अपॉन 0.05. ये गया 0. 10 सेकेंड्स. तो उसको स्टॉप होने के लिए लगने वाला है 10 सेकेंड. ऑलमोस्ट सबका सही आंसर, ऑलमोस्ट सब, है ना. जिसका गलत हुआ रहेगा, आई होप उनको समझ में आ रहा है क्या करना है. नाउ स्टॉप सेंडिंग द चैट्स. यहाँ ध्यान दो एवरीबॉडी, है ना. हाउ मच डिस्टेंस विल द बॉल ट्रैवल बिफोर इट स्टॉप्स? तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर. u कितना है? u है 0.5. टाइम कितना है? 10 सेकेंड प्लस हाफ इंटू a की वैल्यू, 1 सेकेंड, a की वैल्यू है माइनस 0.05 इंटू टाइम इज 10 सेकेंड्स मतलब 100, विच इज इक्वल टू, ये हो गया 5. 0.5 इंटू 10 इज 5 प्लस हाफ इंटू, यस, 0.05 इंटू 100 कितना होता है? 0.05 इंटू 100 इज -5. हाँ, -5. So 5 minus 2.5 which is 2.5 meters, है ना. किसी का 7.5 आया, किसी का 4.75 आया, ये तो कैसे पता नहीं, या 2.5. मेरे को सेम आंसर आया, लेकिन आई यूज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर वाला फार्मूला. चलेगा. अरे फॉर्मूला कोई भी यूज करो, आंसर ना पक्का. ओके, चलेगा. So 2.5 मीटर इज योर. यस, जिन लोगों का आंसर आया नहीं या गलत हुआ, क्या सब लोगों को समझ में आया? एवरीबॉडी? Yes, sir. Yes, sir. कैसे आया? सही आना चाहिए. कौन बोला 2.5 कैसे आया? अच्छा, कहां से? सी, दिस इज, ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूं मैं. u की वैल्यू डाली, t की वैल्यू डाली. ओके, ये t की वैल्यू हाफ 80, सारी वैल्यू डाल दी. 0.5 इंटू 10 इज 5. 0.5 into 10 is 5. ये हाफ एज इट इज, और 100 into 0.05 is -5. ये माइनस है ना. सो ये 2 1 जा, और ये 2.5. 5 डिवाइडेड बाय 2 2.5 होता है भाई, है ना. सो 5 minus 2.5, ये माइनस है ना, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2.5. शौर्य समझ में आया? यस. Yes, sir. अगला सवाल जल्दी से, कम ऑन. यहाँ ध्यान देंगे, फटाफट खत्म करते हैं इसको. A car initially at rest, so u is equal to 0. Simple. Moving with a constant acceleration, a is equal to 0.5 meter per second square. Travels a distance of 25 meter, s is equal to 25 meter. Find its final velocity and the time taken. Final velocity कितना होगा और कितना टाइम लगेगा 25 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करने में. ओके, तो बच्चों हम यूज करेंगे थर्ड इक्वेशन, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as. क्यों? क्योंकि मुझे v पता है क्या? नहीं पता. u पता है क्या? हाँ, 0 का स्क्वायर. 2 इंटू a पता है? हाँ पता है. और s भी पता है 25. करेक्ट. तो ये हो जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू, बच्चों 0.5 को मैं लिखता हूँ हाफ, चलेगा? यस, इंटू 25. तो ये 2 से 2 कटा, v स्क्वायर इज 25. v इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड. वेरी सिंपल, है ना. 3 मार्क मिलेगा गाइस इसका एग्जाम में. वही बोल रहा हूँ, इतनी प्रैक्टिस करवा दूंगा कि रट चुका होगा सब कुछ. ठीक है ना, इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा इसको. यस,
सेकंड वाला अभी क्या बोल रहा है, टाइम टेकन। यस, तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी। v पता है क्या, हाँ पता है, अभी तो निकाला। इक्वल टू u पता है क्या, हाँ 0 है। a भी पता है हमको 0.5 और टाइम t निकालना है। यस, सो t इज इक्वल टू 5 अपॉन 0.5 विच इज इक्वल टू 10 सेकेंड। जिन जिन लोगों का आंसर आया बहुत 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 बढ़िया। जिन लोगों को टाइम लग रहा है या नहीं आया, आई होप आप लोगों को समझा। यस सार्थक, ऋषभ सही है। Sir, I gave my answer when he just यस started the नीतल, देखा मैंने, करेक्ट है। टेंशन मत लो, नहीं रुकाऊंगा क्लास के बाद। समझ में आया एवरीबॉडी? तो फिर अगला सवाल करेंगे फटाफट। चल डू इट, कम ऑन। बहुत अजीब अजीब आंसर्स भेजे। A body moving with a uniform acceleration, yes, travels 84 minutes in first 6 seconds and 180 meter in next 5 seconds. This is a very different question जो अभी तक हमने किए उससे। So please stop and watch it, है ना? शॉर्टकट फॉर्मूला भी होता है लेकिन आपको वो नहीं, तो आप यहाँ पे, okay, very important. A body moving with uniform acceleration travels 84 meter in first 6 seconds. यहाँ ध्यान देना। Yes, यहाँ से स्टार्ट किया बच्चा, 1 second, 2 second, चल what? T is equal to 6 seconds जब है तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, 180 मीटर, है ना? सॉरी 84 मीटर, 84 meter. 84 मीटर and 180 मीटर इन नेक्स्ट 5 सेकेंड्स। अगले 5 सेकेंड्स में 180 मीटर ट्रेवल किया। मतलब देखो यहाँ पे ध्यान दो, ये कार है आपका, मैं डायग्राम ही बना देता हूँ ना भाई। ये कार है, ओके, यहाँ से u इज इक्वल टू 0 से चालू किया, टाइम इज इक्वल टू 0 से चालू किया, ओके, टाइम इज इक्वल टू 0 से चालू किया, ओके, कितने टाइम बाद, 6 सेकेंड के बाद। यहाँ देखो इन 6 सेकेंड्स, t इज इक्वल टू 6 सेकेंड्स में कितना डिस्टेंस कवर किया उसने, देखो यहाँ पर उसने डिस्टेंस कवर किया 84 मीटर का, है ना? फिर यहाँ से अगले 5 सेकेंड में, अगले 5 सेकेंड में मतलब t इज इक्वल टू 5 सेकेंड और 5 सेकेंड में, अगले 5 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर किया, 180 मीटर। बोल रहा है फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी एंड द एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी। आपको दो चीजें निकालना है, इनिशियल वेलोसिटी और एक्सीलरेशन। इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है, ओके, पता नहीं है हमको, कार चल रही है, ओके, और जब आपने देखा कार को, स्टॉप वॉच चालू किया तो 6 सेकंड में उसने 84 मीटर ट्रैवल किया, ओके, और अगले 5 सेकंड में, नेक्स्ट 5 सेकंड्स में उसने 180 मीटर ट्रैवल किया, ओके। तो चलो ध्यान देंगे, लेट द इनिशियल वेलोसिटी बी u, है ना, एंड द फाइनल वेलोसिटी बी v। यहाँ पर देखो, इसको हम दो पार्ट्स में ब्रेक करते बच्चों। एक है जर्नी यहाँ से यहाँ तक की, है ना, इतनी जर्नी यहाँ से यहाँ तक की, दिस इज पार्ट 1 ऑफ द जर्नी, और दूसरी जर्नी है गाइस यहाँ से यहाँ तक की, दिस इज पार्ट 2 ऑफ द जर्नी, पार्ट 2। दो पार्ट में उन्होंने दिया है तो हम भी दो पार्ट में कंसीडर करेंगे ना यार। यस, कहां से कहां तक, फर्स्ट 6 सेकेंड्स और उसके बाद में और 6 सेकेंड्स, फर्स्ट 6 सेकेंड्स और 6 सेकेंड्स। तो टोटल जर्नी का टाइम कितना हो गया बताओ मुझे, हाउ मच इज द टाइम ऑफ टोटल जर्नी? टोटल 11 seconds. 11 seconds, वेरी गुड। एंड टोटल डिस्टेंस ट्रैवल कितना हो गया बताओ मुझे, 84 264. प्लस 180, 264 मीटर, इतना टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किया। अब पहला क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी। कैन समवन टेल कैसे करना है, कॉन्फिडेंटली, एनीवन? क्वेश्चन सबको समझा बिफोर यू स्टार्ट? क्या सबको क्वेश्चन समझा? पहले 6 सेकंड में 84 मीटर, फिर उसके बाद 5 सेकंड में 180 मीटर। तो मैंने उसको दो पार्ट में डिवाइड किया, एक जर्नी यहाँ से यहाँ तक, वेरी गुड, दूसरी जर्नी यहाँ से यहाँ तक, वेरी गुड, है ना, और टोटल जर्नी हो गई 11 सेकंड्स की, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज 260। यस, आपको बोल रहा है फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी, ओके। अब ध्यान दो, अब
आप क्या करोगे, सबसे पहले आप सोचोगे यार v इक्वल टू यू प्लस एटी कर सकता हूँ क्या मैं। देखो तो v पता है क्या, नहीं पता, फाइनल वेलोसिटी तो पता ही नहीं है, तो यहाँ से तो u निकलने वाला नहीं, यहाँ से तो u निकलने वाला नहीं है। ओके, कैन आई यूज s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। यस, क्या मैं ये यूज कर सकता हूँ, पता नहीं। देखो तो u पता है क्या, नहीं। यस, s पता है क्या, हाँ s पता है। ओके, u नहीं पता। टाइम पता है क्या, हाँ पता है, लेकिन बच्चों एक्सीलरेशन भी नहीं पता, राइट, तो ये भी नहीं यूज कर सकता, डायरेक्ट तो नहीं कर सकता ना। ओके, फिर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, इसमें v नहीं पता, a नहीं पता, क्या करे, तीनों भी इक्वेशन नहीं यूज कर सकते। यस, क्या करे क्या करे क्या करे क्या करे, anybody who can help me to solve this question, anybody who can help me? सर हम Absolutely, एक सेकंड, कौन बोला साइमल्टेनियस इक्वेशन, ये तो बोला मुग्धा। मुग्धा, वेरी गुड। तो कौन सा साइमल्टेनियस इक्वेशन यूज करें, कहाँ पे लगाए, s equals to ये देखो, अब ध्यान देना, यस प्लीज ध्यान दो। साइमल्टेनियस इक्वेशंस आपको सॉल्व करने को तो आता नहीं है, यस, 9th वाले बच्चों को हमने तो सीखा ही नहीं अभी। ओके, तो भी ध्यान दो, मैं सिखाता हूँ कैसे करना। ओके, पहला 3 जर्नी है, एक है ये छोटा, एक है ये छोटा, एक है पूरा, छोटू छोटू मोटू, छोटू छोटू और बड़ा जर्नी। ओके, तो मैं पहला छोटा जर्नी कंसीडर कर रहा हूँ बच्चों, है ना, उसमें मैं लगाऊंगा s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। क्या मुझे s पता है फर्स्ट जर्नी का, हाँ 84, इक्वल टू, क्या मुझे u पता है, नहीं, लेट द इनिशियल वेलोसिटी बी u। ओके, इनटू टाइम कितना है फर्स्ट जर्नी का 6 सेकेंड्स, प्लस हाफ इनटू a पता है क्या, नहीं पता, ओके, और टाइम का स्क्वायर 36। सो व्हाट इज दिस, 84 इज इक्वल टू 6u प्लस 18a, है ना, देखो जरा, 6u प्लस 18a। यस, क्या सब लोगों को ये समझ में आया, क्या किया, क्या सब Yes, लोगों sir. को क्या किया ये समझ में आया, Yes, sir. Everybody? sir. अब Yes, मैं sir. कंसीडर कर रहा हूँ Yes, sir. बच्चों जर्नी नंबर 3, पूरी टोटल जर्नी में s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, है ना, ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। टोटल जर्नी का s कितना है 264, यहां देखो 264, u कितना है पता नहीं, स्टार्टिंग में u तो u था, और टोटल टाइम कितना है, यस टोटल टाइम इज बच्चों 11 सेकेंड्स, प्लस हाफ इनटू एक्सीलरेशन कितना है पता नहीं मुझे, और टाइम कितना है 11 का स्क्वायर विच इज 121। वेरी गुड, सो व्हाट एम आई लेफ्ट विद, 264 इज इक्वल टू 11u प्लस 121 by 2a, 121 by 2a। मैं पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, चलेगा, ताकि वो डिनोमिनेटर का 2 हट जाए, ये 2 है ना, फ्रैक्शन नहीं पसंद, किसी को नहीं पसंद, करेक्ट, तो उसको हटा दो, तो विल मल्टीप्लाई एवरीबॉडी बाय 2, तो ये हो जाएगा 2 4 जार 8, 2 6 जार 12, 2 1 528 इज इक्वल टू 22u प्लस 121a, है ना, ये है मेरा इक्वेशन नंबर 2। बच्चों इसको मैं बोलूंगा इक्वेशन नंबर 1, इसको मैं बोलूंगा इक्वेशन नंबर 2, करेक्ट। हाँ, क्या करे इसको कैसे सॉल्व करना है समझो। ओके, मैं लिख रहा हूं यहाँ पर सी 84 इक्वल टू 6u प्लस 18a, और दूसरा क्या है मेरा 528 इक्वल टू 22u प्लस 121। ओके, प्लीज ध्यान देना, ठीक है। पहला जो इक्वेशन है उसको क्या मैं छोड़, दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज माय सेकंड इक्वेशन। ओके, तो फर्स्ट इक्वेशन को मैं ऐसे लिखता हूँ, देखो 84 माइनस 18a इज इक्वल टू 6u, चलेगा, ये 18a को यहाँ लेकर के आ गया। ओके, तो u इज इक्वल टू 84 माइनस 18a
डिवाइडेड बाय 6, ये 6 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो u की वैल्यू क्या आ गई, 84 माइनस 18a डिवाइडेड बाय 6। put this value in equation number 2। ये u की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में आप डाल दो। यस, तो आपको एक्सीलरेशन मिल जाएगा। क्या आपको एक्सीलरेशन भी निकालना है? बिल्कुल, है ना। तो देखो ये वैल्यू u की मैं यहाँ पे डाल दो, 528 इक्वल टू 22 इंटू, यस u की वैल्यू, ये u है ना यहाँ पे, इसकी वैल्यू डाल रहा हूँ 84 माइनस 18a डिवाइडेड बाई 6 प्लस 121a। इसको सॉल्व करोगे ना तो आपका a का आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो a का आंसर आएगा। ओके, अब सीन क्या है? यस Yes, sir. सर एक डाउट है। हाँ, 1 by 1, यस पूछो। सर हमने s बाय टी क्यों नहीं लिया? s by t क्यों नहीं लिया, मतलब समझा नहीं। s by t मतलब सर डिस्टेंस बाय टाइम। अच्छा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, ऐसा नहीं होता है ना यार। यस, मतलब व्हाट यू आर सेइंग इज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, ऐसे करके स्पीड निकाल लो, इज इट? यस, यस सर। बच्चा ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है ना, ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है। हमको एवरेज थोड़ी निकालना है, हमको तो इनिशियल निकालना है स्टार्टिंग में। ये फॉर्मूला क्या देगा पता है? ये फॉर्मूला आपको बताएगा कि यहाँ से यहाँ तक का उसका एवरेज स्पीड कितना है ना। कभी उसका स्पीड बढ़ा रहेगा, कभी कम हुआ रहेगा, कभी वो रुकी रहेगी, कभी आगे चली होगी, है ना। तो वो तो एवरेज बताता है फॉर्मूला। हमको एवरेज थोड़ी चाहिए, हमको तो स्टार्टिंग पोजीशन पे चाहिए, राइट। हमको नहीं पता स्टार्टिंग पे। हो सकता है मान लो u का वैल्यू आया 10 फॉर एग्जांपल, फिर ये गाड़ी यहाँ से चली, इसका वेलोसिटी क्या रहेगा 20, 30, 40, कुछ भी हो सकता है ना, फॉर एग्जांपल, राइट। सो दिस वाज द क्वेश्चन। तो क्या किया? फर्स्ट जर्नी लिया s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, सेकंड जर्नी लिया थर्ड वाला बड़ा वाला, सेकंड लेके चलेगा नहीं, सेकंड लेके काम चलेगा नहीं, थर्ड लिया s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर और लगा दिया हमने साइमल्टेनियसली उसको सॉल्व। सर यहाँ पे 6 और 22 को कट करके 3 कर देंगे तो मल्टीप्लिकेशन 3 से करेंगे तो इजी हो जाएगा ना। देखो बच्चों, मैं वही बोल रहा हूँ, आप यहीं पे कर सकते थे। यहाँ पे मल्टीप्लाई एवरीबडी बाय 2, 2 से मल्टीप्लाई करो सबको, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 42, 2 से डिवाइड एवरीबडी बाय 2, 42 इज इक्वल टू 3u प्लस 9a। सॉरी 3 से भी कर सकते हैं ना इसको, 3 से कर, 3 से, यस। इसको 3 से डिवाइड कर, तो 3 से डिवाइड, चलो मैं उसको सिंप्लीफाई करके पूरा सॉल्व करके दे। इसको 3 से डिवाइड करो तो ये क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6, 2 4, 3 8 जा 28 इज इक्वल टू 2u प्लस 6 8। सही है, वी आर डिवाइडिंग इट बाय 3 ना, 6 से भी कर सकते हैं फिर तो, है ना। यहाँ ध्यान दो, डिवाइड एवरीबडी बाय 6, तो ये हो जाएगा 6 1 जा 6, 2 4, 14 इज इक्वल टू u प्लस 3a। क्या सब लोगों को ये स्टेप समझ में आई? देखो सबको डिवाइड किया मैंने, सबको डिवाइड किया मैंने 6 से, तो ये हो गया बच्चों मेरा इक्वेशन नंबर 1। ओके, चलो इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं फटाफट, हटाओ इसको सबको, इतने बड़े बड़े वैल्यूज क्यों करें, ठीक है। चलो मैं सिखाने नहीं वाला था उसको पहले पूरा, सो मैंने सोचा रहने देते। 14 इज इक्वल टू u प्लस 3a, तो u कितना हो जाएगा 14 माइनस 3a। यस, दिस इज द वैल्यू ऑफ u। वेरी गुड, करेक्ट। हमारा सेकंड इक्वेशन क्या है बच्चों? हमारा सेकंड इक्वेशन है 528 इज इक्वल टू 22u प्लस 121a। करेक्ट, ये u की वैल्यू है ना, u की वैल्यू यहाँ डाल दो, सो ये हो जाएगा 528 इज इक्वल टू 22 इंटू 14 माइनस 3a प्लस 121। सो दिस इज 528, 22 4 जा 88, 22 इंटू 1 इज 22 प्लस 8 30 माइनस 66a प्लस 121। सो ये हो जाएगा 528, ये
308 इधर जाके हो जाएगा सब्ट्रैक्ट इज इक्वल टू -66 प्लस 121 कितना होता है? यस 51 इज इट? चेक करो 51A तो ये हो जाएगा 022 which is equal to 51. Yes everybody clear है क्या? है ना? Yes, sir. Absolutely. सेकंड वाले को भी सिंप्लीफाई कर सर सकते हैं। 55A होगा 51A नहीं। हाँ मैंने 55 है ना, तो A क्या आ रहा है 220 अपॉन 55 220 अपॉन 55 विच इज 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यस देखो तो या 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मुग्धा यस यू कैन सिंप्लीफाई सेकंड वन आल्सो, कोई टेंशन नहीं। ओके एक बार साइमल्टेनियस इक्वेशंस आ गया ना तो खत्म। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई ना करूँ, नहीं तो इनको साइमल्टेनियस इक्वेशन नहीं आता तो कंफ्यूज हो जाएंगे। सो आई एम कीपिंग द वैल्यूज एज इट इज। ओके दैट्स इट ओनली, और कुछ नहीं। इसमें डाल दो तो u इज इक्वल टू 14 माइनस 3 इंटू a की वैल्यू है 4 विच इज 14 सर 2 माइनस मीटर पर सेकंड। विच इज 2 मीटर पर, है ना? क्या सब लोगों को समझ में आया? ठीक से घर जा करके प्रैक्टिस करना इसको। Yes, sir. ओके So, are you going to send the questions in the homework PDF? These questions. मैडम मुझे एक चीज बताओ यार। चलो चलो इसको मैं ले लेता हूँ, खत्म कर। A body with an initial velocity of 18, u is equal to 18 kilometer per hour, which is nothing but 18 into 5 by 18 meter per second. ये कटा 5 meter per second. Yes, accelerates uniformly at the rate of, acceleration is equal to 9 centimeter per second square. Very good. Over a distance of 200 meter. S is equal to 200 meter. Calculate acceleration in meter per second. Okay, ध्यान देना। Acceleration is equal to 9 centimeter per second square, है ना? सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो मैं यहाँ लिखूंगा 9 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो मैं लिखूंगा 10 raised to minus 2 मीटर। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 raised to minus 2 मीटर। क्या सबको पता है? यस, अपॉन सेकेंड स्क्वायर। तो ये हो गया कितना? 0.09 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सिंपल। यस, 10 raised to minus 2 क्या होता है? यस, 0.01 which is 0.09 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या सबको समझ में आया? क्या किया देखो, सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को मैंने लिखा 10 raised to minus 2 मीटर। 1 सेंटीमीटर is 1 by 100 मीटर। 1 मीटर is equal to 100 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर is 1 by 100 मीटर, है ना? तो ये आ गया, तो एक्सेलरेशन को लिख दिया। फाइंड द फाइनल वेलोसिटी। यस, v is equal to u plus 80, लेकिन टाइम नहीं पता हमको तो हम लोग यूज करेंगे इक्वेशन नंबर 3, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2a। v स्क्वायर नहीं पता, u पता है क्या? हाँ 5 का स्क्वायर। 2 इंटू a पता है क्या? हाँ 0.09 इंटू s भी पता है 200। सो माइनस 25, सॉरी अरे, so v square minus 25 is equal to 400 into 0.09. So v square is equal to कितना होगा ये? 9 4 36 और 00 है ना, 360009 36 होता है प्लस 25। करेक्ट है? सी यस। So this will give me how much? 50, sorry, 61। v स्क्वायर इज इक्वल टू 61, तो v कितना आ गया? अंडर रूट 61 मीटर पर सेकंड। दैट इज द फाइनल वेलोसिटी। यस, तो हमने यूज किया थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज 2as। v की वैल्यू पता नहीं, u की वैल्यू 5 दे रखी है, 2 इंटू a इंटू s, a अभी अभी हमने निकाला।
सेंटीमीटर पर सेकेंड में दे रखा था, उसको कन्वर्ट किया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, है ना। सो सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, फाइंड द वैल्यू ऑफ v। तो v कितना आएगा, √61। ऐसे ही छोड़ना उसको, √61, डोंट बॉदर मच। 7.78 कुछ तो आएगा, फाइन, बट आप उसको ऐसे छोड़ सकते, 7.8 वगैरह अप्रोक्सीमेटली आएगा। क्लियर है सबको? कोई डाउट है तो बताओ, कम ऑन, एनीबॉडी, एनी डाउट? No, sir. वन लास्ट क्वेश्चन फॉर कंप्लीट होमवर्क। ये पूरा के पूरा आपको एज अ होमवर्क सॉल्व करना, राइट, पूरा के पूरा। सो यू हैव टू सॉल्व every single